इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास मैथमेटिक्स के सदिश तथा त्रिमीय ज्यामिति के सदिश बीजगणित, यानी कि 2 यूनिट हैं इसमें। इकाई 4 में 2 चैप्टर हैं, एक सदिश बीजगणित और एक ज्यामिति वाला। ठीक है, सदिश ज्यामिति। तो पहले इसके हम बात करेंगे, ठीक है, क्वेश्चनों की। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम बात करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, ये देखिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिशा का एकांक सदिश निकालना है। एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। अब ये मॉड कैसे निकलता है भाई? मॉड आप जानते ही हो कि भैया ए का जो मॉड निकालोगे तो अंडर रूट में, जैसे आई का गुणांक कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस ये -2 है, यहाँ पर -2 का स्क्वायर, ये वाला -2 और प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरीके से स्क्वायर करके निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आप निकाल लीजिएगा। अगला जो सवाल है ये देखिएगा, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप तथा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस, ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं का मतलब समझ रहे हो कि भाई समकोण त्रिभुज की भुजा बराबर क्या होता है कि एक कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आना चाहिए बराबर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे कि भैया ये त्रिभुज है कोई भी, तो ये आप इसके निर्देशांक मान के करिए। निर्देशांक कैसे मान के करोगे भाई? तो ये जो आपका ये वाला है, इसके एक बिंदु के निर्देशांक मान लो, दूसरे के बिंदु के ये मान लो, तीसरे के ये मान लो, ABC 3 बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए। फिर आपको क्या करना है? AB निकालना, BC निकालना, CA निकालना है। ठीक है, ये निकालने के बाद में इनका मोड निकालिए। जैसे कि AB है, AB तो AB वेक्टर कैसे निकलेगा? B वेक्टर माइनस A वेक्टर करके। ठीक है, जैसे कि हम सिंपल तरीके से ये दोनों ले लिए, एक ये और एक ये, तो ये A मान लिया, ये B मान लिया, तो आप निकालोगे AB वेक्टर। AB वेक्टर कैसे निकलेगा? आप B वेक्टर में से A वेक्टर घटा दो। जैसे I में से 2 आई गए तो माइनस का I कैप, -3 में से ये प्लस का, माइनस घटाएंगे इसको तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो माइनस में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 2j कैप बचेगा। ठीक है, माइनस के 5 में से 1 जाएगा तो माइनस के 6k कैप हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये घटाएंगे ये। अब इसका क्या करना है? आप मोड निकाल लीजिए। मोड कैसे निकला है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। हाँ, जितने भी क्वेश्चन मैं आज दे रहा हूँ उनका सॉल्यूशन कल मिलेगा। आपका जितना भी है सारा कुछ कल वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, इसकी दिक्कौजाएँ आपको निकालनी है, दिक्कौजाएँ। ठीक है, दिक्कौजाएँ आपको निकालनी है। आगे देखिएगा, आगे जो क्वेश्चन है ये दिखाना है कि ये ABC तीनों संरेख हैं। ठीक है, संरेख का मतलब क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाना चाहिए तो संरेख होंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें दोनों चीज़ सीख जाओगे। ठीक है, ये देखिएगा। और एक और प्रतिबंध रहता है संरेख का, ये भी संरेख हैं, वही प्रश्न है ऊपर वाला ही। ठीक है, ये देखिए। अगला, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसका मान निकालो या इसका मान निकालो या इसका निकालो। तीनों क्वेश्चन एक ही हैं, अलग अलग तरीके से दे रखी है। और देखो कितना इंपोर्ट, सारे क्वेश्चनों के पीछे दे रखा है कौन सा कब कब आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको कर लेना। ये वही प्रश्न है, एक प्रश्न 2 बार लग गया है इसमें। चलिए, अगला जो प्रश्न है ये है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, इनके बीच का कोण चाहिए। तो कोण निकालना है आपको, तो कोण तो आप आसानी से निकाल लोगे, डॉट प्रोडक्ट करके 0 के बराबर रख देना। ठीक है, चलिए, ये है सदिश, इनके बीच का कोण है। हर क्वेश्चन डबल लग रहा है। चलिए, इनके बीच का भी कोण, ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वही है लेकिन इसको घुमा के दिया है। ठीक है, चलिए, ये आपको प्रूव करना है कि a क्रॉस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a क्रॉस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक, देख लेना, ये आपको बहुत ही प्यार से प्रूव करना है। इसमें ये मिस्टेक है थोड़ी सी, तो ये डॉट आएगा, एक में डॉट आएगा इस तरीके से। ठीक है, डॉट का प्रूव करना है, वरना ये तो अपने आप में बराबर ही नहीं हो पाएगा। चलिए, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, तो सिद्ध कीजिए कि ए और बी परस्पर लंबवत हैं। ये दोनों हैं तो आपको ये चीज़ लंबवत दिखानी है। ठीक है, लंबवत दिखाने का मतलब ये है कि आपको A डॉट B किसके बराबर दिखा देना? 0 दिखा देना है। ओके, चलिए, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक मिनट,
तो ये हो गया ए डॉट बी आपको क्या दिखा देना है, 0 दिखा देना है। ओके, चलिए आगे। ये है प्रश्न, यदि ए वेक्टर ए कैप और ये दोनों लंबवत हैं तो ये सिद्ध करना है। तो लंबवत का मतलब क्या है, इन दोनों के बराबर 0, आप 0 लेंगे तो आपको ये सिद्ध हो जाएगा। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनकी डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर रख देनी, लंबवत मतलब 0। जब 0 हो तो ये आपको सिद्ध हो जाएगा। तो सिंपल से आते हैं तो सिद्ध हो गया, 3i की i में मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, एक लाइन का सवाल है। ये आपको देखिए इकाई सदिश निकालना है। इकाई सदिश है तो x का मान ज्ञात करना है। ये दोनों इकाई सदिश हैं तो इनका x का मान निकालना है। ठीक है, चलिए ये वेक्टर और ये वेक्टर का प्रक्षेप है, प्रक्षेप पे जरूर निकालना सीख लेना भाई। ठीक है, ये वेक्टर और बी वेक्टर इतना है तो दर्शाइए कि ये a प्लस बी और a माइनस बी परस्पर आपस में लंबवत होंगे, तो इनका मान 0 आना चाहिए। यानी कि डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा, 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है ये निकालना है कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाएं हैं तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वही त्रिभुज का क्षेत्रफल का 2 गुना कर देना। ठीक है, 1/2 आधार इंटू लंब करके निकलता है ना वो वाला। एक ये वाला प्रश्न आपको करना है। ठीक, आगे देखिए, आगे प्रश्न एक ये आपको करना है। ठीक है, ये a क्रॉस बी बराबर b क्रॉस सी बराबर c क्रॉस a, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, एक ये तो वही है, यदि a तीनों राशियाँ इस प्रकार हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ये आपको सिद्ध करना है। चलिए एक या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, चल चल। ये हो गया। और अगला जो प्रश्न है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया और ये आपको करना है। ठीक है, इनका समतलीय है, ये समतलीय है दिखाना है। एक समतल का समीकरण वाला सवाल और करना है, एक ये करना है और एक और सवाल में अपनी ओर से अक्सर करा रहा हूँ, समतल का समीकरण। समतल का समीकरण, ठीक है, ये मैं अपनी ओर से करा रहा हूँ। इन सवालों को कर लेना। जो आपका 10वां जो चैप्टर है, 10वीं जो यूनिट है, 10.1 10.2 जो एक्सरसाइज हैं वो ये कर लेना, बस इनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो 10वीं एक्सरसाइज के लिए ये वाले क्वेश्चन है, इनको कर लेना। अगला ये इनको मैं कल सॉल्व करा दूंगा। ओके, चलिए, और जो भी आपको चैप्टर के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराना, क्योंकि अब सीधे सीधे अवकलन कराऊंगा कल से। अवकल समीकरण और समाकलन यही कराना है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इनकी प्रैक्टिस करानी है आपकी लगातार। आप ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।